आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी ललिता। रविंद्रनाथ ने चैत्र पवन में झूमती किसी ललिता का वर्णन किया है। उसी ललिता का साकार जीवंत रूप एक दिन हमारे आंगन में मूर्तिमान हो उठा। ओरछा की तपती जेठ की दोपहरिया थी। हम खस की टट्टियों से घिरे ठंडे फर्श पर बेचैन करवटें बदल रहे थे कि घर की पुरानी नौकरानी जगरानी अपनी सांवली सी ललतिया को लेकर आ गई। लो बिन्नू, जा बज्जात फिर भगाई सासरे से, वह बोली और ललिता हमसे चिपट गई। मैले कपड़ों से दुर्गंध सी उठी। चीकट रूखे बालों से रीठे और कड़वे तेल की महक से सिर भन्ना गया। ए जिज्जी, वह बोली, राम दई, अब हम इन्हीं चरणन में डरे रहें। सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी माँ जगरानी भी रोती सिसकती पुत्री के रुदन के साथ रनिंग कमेंट्री करती जा रही थी। कसाई हत्यारे ने मार मार कर जान ही ले ली, जा देखो, कहकर उसने ललिता की पीठ का कपड़ा हटा दिया। गरम लोहे से दाग कर कल शाम को उसके गड़रिये पति ने उसे बाहर निकाल दिया था। नीले फफोले पड़े दाग ने सीजर के घाव की भांति क्षण भर में ही हमारी सहानुभूति जीत ली। नौकरानी से अधिक ललिता हमारी बाल्य सखी थी। हमारे साथ ललिता घुटनों तक साड़ी उठाकर चपेटे खेलने बैठ जाती। कभी कभी उचक उचक कर इमलियाँ तोड़ लाती। कभी बेतवा नदी से गोल पत्थर बीन कर मेहंदी पीस कर हमारी हथेलियाँ रचाती। गुड़िया का ब्याह होता तो पकवान पकाने से लेकर बिटिया के करुण गीत गाने तक का भार भी रहता ललिता पर ही। पुरखिन सी नन्ही ललिता अपने मधुर कंठ में हृदय का समस्त कारुण्य उड़ेल कर गा उठती। हमारी लड़ैती के अंकन कंकन गड़गड़ ले चतुर सुनरवा मोरला। गुड़िया की विदा के तीसरे महीने ललिता को भी विदा होना पड़ा। 12 वर्ष की उसकी पल्लवित देह लता को देख जगरानी के चिंतित प्राण कन्या भार से मुक्त होने को व्याकुल हो उठे थे। ललिता बचपन से ही हमारे साथ रही थी। हमने उसके भारी भारी पैंजने कड़े अंकना कंकना उतरवा दिए थे। वह रोज नहा धोकर साफ सुथरी बनी रहती। नैन नक्श की सुघड़ और इकहरी देह की सलोनी ललिता को दूर से देखने पर उसके अभिशप्त जीवन के सबसे बड़े खोट पर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ती थी। निकट आने पर ही कोई देख सकता था कि उसकी एक आंख माता भवानी की भेंट हो चुकी है। रेशमी पलकों से ढकी होने पर भी उसकी दृष्टिहीन आँख के ग्रह दोष को उसका अधेड़ दुहेजू पति भी क्षमा नहीं कर सका। बार बार मार पीट कर ससुराल भेजी जाती और तीसरे दिन फिर लौट आती। ललिता की आँख छीनकर विधाता ने उसे ऐसा परिहास रसिक चित्त बना दिया था कि वह भाग्य की हर चोट और थपेड़ को हंस हंस कर झेल लेती। हम उसे अक्सर छेड़ देते, क्यों रे ललितिया, तू तो पहन ओढ़कर इतनी अच्छी लगती है, फिर तेरा गड़रिया तुझे क्यों मारता है। वह हंसकर एक अंगुली अपनी कानी आंख पर रखकर गाने लगती। जा आखिया मोरी भई रे सौतनिया, जा आखिया मोरी भई रे बरनिया। बाहर से हंसी की फुलझड़ी सी बिखेरती ललिता उदास होने पर भी चेहरे पर शिकन नहीं आने देती थी। बुंदेलखंड में एक विचित्र रिवाज है। लड़की माँ से बिछुड़कर ससुराल जाती हो या ससुराल से लौटकर आत्मीय परिजनों से पुनः मिलती हो, उच्च स्वर में रोना उसके लिए अनिवार्य समझा जाता है। वह रुदन भी विचित्र आरोह अवरोह पूर्ण स्वर में गा गाकर लहरा उठता है। एक दिन हम छज्जे पर खड़े थे कि किसी बुंदेली बिटिया का करुण स्वर लहरा गया, ए मतैया, हमें बुला लियो रे। हमने ललिता से कहा, हाय राम, बेचारी कैसे रो रही है। ललिता नाक सिकोड़कर बोली, जाकर रोवत, हम रोवें तो देखो, कहकर उसने विलक्षण प्रतिभा को क्षण भर में दोहरा दिया। आंचल आंखों पर रखा और गा गा कर रोने लगी, ए मतैया, हम आज जाएं, कल भग आए। एक मतैया आले पे मिठाइया धरी, भौजी को जिन दिए रिए। हमने बड़े कष्ट से ललिता की रुदन लहरी बंद करवाई। देखा, बड़े गर्व से हमारी ओर देखकर वह मुस्कुराकर बोली, ऐसे रोवत हैं, वाह भला का रोवत है।
इस प्रकार माँ से आज जाकर कल पुनः मैके भाग आने का आश्वासन और आले पर रखी मिठाई भौजी को न देने का आदेश सब ललिता की मौलिक सूझ थी। बाद में जगरानी ने बताया कि ललिता की गर्भोक्ति अक्षरशः सत्य थी। उससे रोना सीखने दूर दूर के गांव से बहू बेटियां आती थीं। गांव में किसी भी लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु होती तो ललिता को आग्रहपूर्वक रो रोकर छाती कूटने के लिए बुलाया जाता और ललिता के कथनानुसार उसका हृदय विदारक विलाप मृत व्यक्ति के कठोर शत्रुओं तक को रुला देने की अद्भुत क्षमता रखता था। ललिता रोने में ही नहीं, गाने में भी अनमोल थी। उसका मधुर कंठ लोक गीतों का अक्षय भंडार था। टोना, लेद, भाग, बिरहा के अनूठे पदों का काव्यात्मक श्रृंगार प्रायः वह स्वयं ही करती। अनपढ़ और अज्ञान ललिता की कल्पना बड़ी सजीव थी। एक बार जाड़े के दिनों में हमें चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगाते देख वह बोली, हाय दैया, जा का चीज़ है जिज्जी। अरे क्रीम है, इससे जाड़ों में चेहरा चिकना बना रहता है, काला नहीं पड़ता। हमने कहा, रामदेई जिज्जी हमें दे डारो तनक। एक बार काहू ने जाड़े से पूछी, जाड़े रे कहाँ चले? जाड़े ने कही, गोरे को काला करन चले और काले की गद बिगाड़न चले। तो हमारी तो दई मारे जाड़े ने गद बिगाड़ दई, हमें तनक करीम दे दो। याचना को भी भाषा से श्रृंगार कर ललतिया ने ऐसे हमारे सम्मुख रख दिया कि करीम देनी ही पड़ी। अपने क्रूर पति की कड़ी चोटें खाकर ललिता संकल्प कर बैठी थी कि अब वह ससुराल नहीं जाएगी, हमारे ही चरणों में सिमट कर अपना तिरस्कृत जीवन काट लेगी। हम अल्मोड़ा लौटने को हुए तो वह भी साथ हो ली। बर्फ का मुलुक देखने का उसका समस्त उत्साह काठ गोदाम पहुँचते ही बालू की दीवार सा सहसा भरभरा कर ढह गया। आए राम, ऐसे ऐसे ऊंचे पहाड़, तैया बादल जैसे धुआं से फूंका। पहाड़ की तिरछी आड़ी गोलाकार सड़कों पर बस दौड़ने लगी तो ललिता बिगड़ गई ड्राइवर पर। अरे गंवरिया, का ताड़ी पीकर गाड़ी चलावत हो? समझा बुझाकर ललिता को चुप करवाया गया। वह चुप होकर बैठ तो गई, पर जैसे ही मोड़ पर बल खाती बस के साथ वह भी लुढ़कने को होती तो आग्नेय दृष्टि से ड्राइवर की ओर देखकर फिर बड़बड़ाने और गाली देने लगती। बच्चात हरामी, कैसो मुचुक मुचुक कर हंसत जात, तू गाड़ी गिरा के मानेगा आज। अल्मोड़ा पहुंचे तो ललिता की जान में जान आई, पर असंख्य कवियों और पर्यटकों के प्राणों में पुलक भरने वाले नगाधिराज हिमालय ललिता का म्लान चित्त विकसित नहीं कर सके। कैसी बर्फ की फुफकार छोड़त है। वह हिमालय की ओर तिरस्कार की दृष्टि से देखती। कुछ दिन बाद ललिता ने हठ किया कि वह कागज पढ़ना सीखेगी। बड़े उत्साह से वर्णमाला आरंभ हुई और अ आ की ऐसी दुर्दशा संभवतः किसी अबोध शिशु ने भी नहीं की होगी। अ को ब्रह्मा की सी 4 बाहुएं प्रदान कर ललिता ने उसे नाना बेल बूटों से विभूषित कर दिया था। क्यों क्या किया ललिता? हमने डपटा। तनिक फूल बेल बनाए दें तो और अच्छी लगेगी। उसने वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से अपनी कलाकृति को निहार कर कहा। अ और आ के श्रृंगार में ही ललिता ने 2 महीने बिता दिए और अंत में एक दिन उबकर बोली, चूल्हे में डारो जा ससुर कागज, इससे तो अच्छा हम सिलाई सीखें। फिर क्या था, लट्ठा, फ्रेम और रेशमी रंग बिरंगी लच्छियाँ मंगवाई गईं। बड़े परिश्रम से एक तोता ट्रेस कर ललिता को सुई थमा दी गई। बीच बीच में सुई कपड़े में न घुसकर न जाने कब उस गरीब के दग्ध हृदय की स्मृतियों के घाव में जा चुभती। सुई की प्रगति रुक जाती और वह गहरी उदासी में डूब जाती। मार खाकर भगाए जाने पर भी उसका चित्त अभी भी अपने सासरे के गांव में ही डूबा था। सुई को दांतों में दबाकर वह कहती, काली गाय ब्याह गई होगी, गांव की बहू बेटियां सुअटा पूज रही होंगी, कुंडा देव को मेला लगो है गो। हमने एक दिन झिड़क दिया, जब इतनी ही याद आती है अपने गड़री और गांव की तो चली क्यों नहीं जाती। झट आंचल की खूट से आंखें पोंछकर वह बरस पड़ी। ठठरी उठे वा गड़रिया की, माता निकसेवा को आंखें फूटे ससुर की, हमें कौन वा की ममता है। और पति को विधि पूर्वक पिंड दान दे वह फिर काम में लग जाती।
जाड़ों की छुट्टियों में हमारे ओरछा जाने का समय आया तो ललिता हवा में उड़ने लगी। भाग भाग कर चुटकियों में काम करती और घर जाने के दिन गिनती। मार्ग में किसी भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती तो वो बुंदेलखंड की गालियों की अनमोल अशर्फियाँ लुटाकर ट्रेन को दोनों हाथों से धकेलने लगती। कैसी अड़ी जा रही है चट्टी, नखरे देखो। अरे कौन को पड़ी, जो तो को मनावे। हाय तेरो खसम मरे रंडी, चलत काय नहीं दही मारी पतुरिया। अचल ट्रेन चलने लगती और मुसाफिर हंसने लगती। लज्जा से हमारा सिर झुका देख ललिता मुसाफिरों से जा भिड़ती। जा में हंसने की क्या बात, हमें अपने मुल्क जाने की देर अबेर अच्छी नहीं लगा। जब ससुरी को दुई चार भली बुरी कही तभी फबक फबक कर चल पड़ी। हम ओरछा पहुंचे तो ललिता का पूरा परिवार स्टेशन पर उपस्थित था। मोटर से उतरते ही ललिता ने मारवाड़ ठाठ की निरस्ता में अपने रुदन राग की विचित्र रागिनी छेड़ दी। 1 साल पहाड़ पर बिताकर ललिता की देह भर गई थी। गालों पर स्वास्थ्य की चिकनाई को दूर से देखकर अनुपम लावण्य का भ्रम होता था। तब वह बुंदेलखंडी स्त्रियों की भांति लांगदार धोती नहीं पहनती थी, सलीके से धोती बांधकर जूड़ा बनाना सीख गई थी। यही नहीं, कानी आंख को पल्लू से यथासाध्य छिपाकर दूसरी आंख के बंकिम कटाक्ष से उसने एक दिन कुंडादेव के मेले में अपने अधेड़ पति के पौरुष को पराजित कर ही दिया। कानी पत्नी के नए रूप पर रीझ कर हमारे पास आने में गड़रिया ने देर नहीं की। हाथ जोड़कर हमारे पैरों में उसने अपनी पगड़ी डाल दी। गंगा की सौं जो इसे अब मारू अन्नदाता, रानी बनकर राज करेगी सरकार। ललिता को जीवन में पहली बार माननीय नायिका बनने का अवसर मिला था, वह भला क्यों चूकती। खैर, बड़ी मान मनोबल के बाद ललिता विदा हुई। कई वर्ष तक हमें आनंदी ललिता की याद आती और उसे देखने को जी कर उठता। चौथे साल ओरछा गए तो खबर पाते ही जगरानी भागती आई। हमने उसे देखते ही ललिता की कुशल पूछी और वह आंखों पर आंचल धरकर बिलखने लगी। बा भागन तो गई जिज्जी, 3 बरस के 3 बालक भय, एको नहीं रहा। तीसरी बार दुश्मन ललतिया को भी ले गए। हम स्तब्ध थे। एक दिन ललिता ने हमसे कहा था, ए जिज्जी, हम जब मरे तो हमारी अर्थी पर लाल चारचट का कफन डारी हो। चारचटकारी जाके पर्दावा साहब की मोटरिया पर पड़े हैं। वो बोली, रानी साहब ओरछा की मोटर पर लगे लाल जॉर्जेट के कफन की आकांक्षा। बेचारी ललतिया, कहाँ मिलता चारचट, उसी की कंकरेजी मार्किनिया धोती में लपेट कर ले गए जिज्जी। जगरानी बिलख रही थी। कसाई ने कफन तक नहीं खरीद कर दिया। कभी कभी उसका हंसमुख चेहरा आंखों के सामने तिरने लगता है। एक हाथ कानी आंख पर धरकर जैसे वह गा रही हो, जा आँखियाँ मोरी भैरे बैरिनिया। रविंद्रनाथ की कविता ललिता का सा ही अंत हुआ भागिनी का भी। अनादरे हवे धूलि दलिता, ओगो ललिता ओगो ललिता। अर्थात, अरे ललतिया, अनादर से तू भी धूलि दलिता ही हुई। तो यह थी शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी ललिता। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।